नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिशन जॉब स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी 2021, इसी के साथ साथ आपका उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा और आपका यूपी ट्रिपल एससी का पीटी, इन सभी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो टाइम एंड वर्क का यानी कि समय और कार्य का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आप सभी अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि इसमें से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फास्ट ट्रिक से हम सोल्व करना सीखेंगे आखिर कैसे एक प्रश्न को हम तीन तीन तरीकों से हल कर सकते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, बिल्कुल इजीली तरीके समझाऊंगा। मैं आपको एक एक प्रश्न को तीन तीन तरीकों से सॉल्व करना सिखाऊंगा। आखिर आप कैसे एक प्रश्न को तीन तीन तरीकों से कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं कुछ फंडामेंटल आपको बताऊंगा जो कि आपको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको वो पता रहेंगे तो जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। ठीक है, फिर चाहे आपको कोई भी कैसे भी प्रश्न दे दे, आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी मैथ्स में। तो जैसे कि इसने कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को n दिन में करता है, ठीक है, तो उस व्यक्ति का एक दिन का काम कितना होगा? 1/n होगा, ये कह रहा है। मान लीजिए मैं कहता हूं, मैंने आपसे कहा, एक प्रश्न में कहा कि यदि कोई व्यक्ति एक कार्य को 8 दिन में करता है तो उस व्यक्ति का एक दिन का काम कितना होगा? 1/8 होगा। क्लियर? तो यहां से समझ गए ना। यानी कि अगर हम किसी व्यक्ति का टोटल हमें काम दिया गया हो कि भाई उस काम को वो इतने दिन में कर लेता है, टोटल दिन दिए गए हो, तो एक दिन में वह कितना काम करेगा, आप उसका व्युत्क्रम कर दीजिए, अपोजिट कर दीजिए, है ना, उसी बटे के रूप में कर दीजिए, तो वो जो है एक दिन का काम आपका बन जाएगा। क्लियर? उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक पॉइंट ये भी आता है, यदि ए का एक दिन का कार्य 1/n हो तो पूरे कार्य को समाप्त करने में ए को n दिन लगेंगे। ठीक है, मैं क्या बोला? यदि ए का एक दिन का कार्य कितना है, देखो अभी एक दिन का कार्य, एक दिन का जो कार्य है 1/n है, तो पूरे कार्य को समाप्त करने में ए को कितना दिन समय लगेगा? आप इसका अपोजिट कर दीजिए कि भाई इसको n दिन लगेंगे। अभी जब हम कर रहे थे प्रश्न को, हमने देखा पीछे कि यहां पर टोटल दिन थे, फिर एक दिन का पूछ रहा था काम, लेकिन यहां पर एक दिन का है, टोटल पूछ रहा है। बात दोनों में वही है। ठीक है, आप समझ जाए कि व्युत्क्रम किया गया है। जैसे यहाँ टोटल दिन थे, व्युत्क्रम कर दिया, अब इस व्युत्क्रम का हमने इसको ऐसा कर दिया। क्लियर? यानी कि बटे के रूप में इसको हटा दिया, तो ये हमारा जो है टोटल हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल आप समझिए, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि ए जो है किसी काम को एक दिन में 1/16 काम करता है। ए का जो एक दिन का काम है वो 1/16 है, तो इस काम को वो कितने दिन में समाप्त करेगा? भाई वो 16 दिन में समाप्त करेगा उसको। सीधा उत्तर। क्लियर? ये तो हुई फंडामेंटल वाली बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद एक पॉइंट यह आता है, यदि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी हो। वो आपसे कह रहा है कि यदि भाई ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से दुगनी हो तो किसी कार्य को समाप्त करने में ए जो है बी से आधा समय लेगा। मतलब आपके पास थोड़ा सा ही समझ लीजिए, मान लीजिए आपके पास दो कारें हैं, ये फर्स्ट कार है, ए कार है, ये बी कार है। जो पहली कार की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति हावर है, और जो दूसरी कार की स्पीड है वो 30 किलोमीटर प्रति हावर है। अब मुझे एक बार बताओ, मान लीजिए इन दोनों को 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी हो, तो ये ए कितने समय में तय करेगा? 30 मिनट में कर लेगा, यानी कि आधे घंटे में कर लेगा तय इसको। और बी उसको कितने समय में, मतलब उस दूरी को कंप्लीट कर लेगा? 1 घंटे में करेगा। तो यहां से हमने क्या देखा कि यानी कि बी को देखो, जिसकी कार्य क्षमता अधिक थी उसको समय कम लगेगा, जिसकी कार्य क्षमता कम होगी उसको समय ज्यादा लगेगा। ठीक है, 1 घंटा बी को लगा तो कार को आधा घंटा लगा, मतलब फर्स्ट कार को। ठीक इसी प्रकार यानी कि ए अगर किसी कार्य को क्षमता जो है बी से दुगनी है, आप यहां पर देख सकते हैं कि बी से दुगनी है ए की जो कार की स्पीड है, तो उसे कार्य समाप्त करने में बी से आधा समय मिलेगा। यानी कि अगर 1 घंटा लगता है तो ए को आधा घंटा लगेगा। क्लियर? समझ गए? अब फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन का उदाहरण मिलेगा, मतलब आप जब परीक्षा में बैठेंगे तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा जो उदाहरण के रूप में मैंने आपको दिखा रखा हूं। यदि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात आपको दिया गया हो, यदि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात आपको दिया गया हो, तो इस कार्य को समाप्त करने में इनके द्वारा लिए गए समय का क्या अनुपात होगा? आप इन्हें एक दूसरे को इधर बदल दीजिए। ठीक है, इनका जो स्थान है वो बदल दीजिए, तो इनके समय का जो है वो अनुपात आ जाएगा। यानी कि अगर आपके पास कार्य क्षमता का अनुपात है और उससे जो है आप समय का अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है, कार्य क्षमता अगर आपके पास अनुपात है तो उससे जो आप है समय का अनुपात निकाल सकते हैं। क्लियर? उम्मीद है आप इसे समझ चुके होंगे। बाकी देखो भाई,
अगर किसी को भी थोड़ा सा भी दिक्कत होता है, मान लीजिए कोई चीज नहीं समझ में आती है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट सेशन में आपके इस जो आपका प्रश्न है उस पर अच्छे से मैं डिस्कस कर सकूं, ठीक है। चलिए, अकेडमी आपको ऑल यूपी स्टेट एग्जाम प्रिपरेशन करा रहा है, जहां पर आपको मिल रहा है डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट क्विज और पहले से पूरी क्लासेस का शेड्यूल और अनलिमिटेड क्लासेस देखने का मौका। आप मोबाइल से घर बैठे कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। प्रत्येक कोर्स का चौथा सेशन आपके लिए डाउटिंग सेशन होगा, जिसमें आपके डाउट को क्लियर किया जाता है। इसी के साथ यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लोअर फाउंडेशन बैच कोर्स भी 26 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। यूपी PCS, यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, RO आदि ये सभी जो है बैच कोर्स चल रहे हैं, जिनको आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये कोर्स फॉर यूपी ट्रिपल एस सी लोअर PCS एग्ज़ाम 2021 ये 5 मई तक चलेगा, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ठीक है, जिसमें आपको रिवीजन में मिलेगा, गाइडेंस में मिलेगा, टॉप एजुकेटर से लाइव डाउटिंग सेशन मिलेगा, लैंग्वेज हिंदी रहेगी, वीकली क्विज और प्रैक्टिस सीरीज आपके लिए रहेगी। सभी यहाँ पर टॉप एजुकेटर है जिन्हें कई सालों का अनुभव है, तो उनसे पढ़ने का आपको मौका मिलता है। इसी के साथ आप अगर प्लान लेते हैं तो एक रेफरल कोड यूज़ कीजिए और 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा। बाकी फ्री में जो स्पेशल क्लास होती है उनको अनलॉक करने के लिए एक रेफरल कोड जरूर यूज़ करें, और ये सब चीज़ें आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मिलेंगी। अगला टॉपिक है हमारा, देखो अगला इसका महत्वपूर्ण बिंदु होगा, यदि किसी कार्य को करने में लगे व्यक्तियों की संख्या किसी विशेष अनुपात में घटा दी जाए या बढ़ा दी जाए, तो उसी कार्य को समाप्त करने में लगा समय उसी अनुपात में बढ़ जाता है या फिर घट जाता है। देखो इसने बहुत ही अच्छी बात कही है, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि यदि कोई कार्य जो होता है उसको करने में जो व्यक्ति की जो संख्या होती है, अगर वो किसी विशेष अनुपात में घटा दी जाती है, यानी कि किसी कार्य को करने वाले जो व्यक्तियों का जो अनुपात था, उनकी संख्या का जो अनुपात अगर वो घटा दी जाती है या फिर बढ़ा दी जाती है, तो उसी कार्य को समाप्त करने में लगा समय उसी अनुपात में बढ़ जाता है फिर घट जाता है, ठीक है, या तो बढ़ जाता है या फिर घट जाता है। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा आप, किसी कार्य में लगे मजदूरों का अनुपात 2:3 है, तो पूरा काम करने में लगा समय कितना होगा, 3:2 होगा। देखो मजदूरों की संख्या का अनुपात है, यहाँ पर ध्यान से देखो, मजदूरों की संख्या का अनुपात है। यदि किसी करने में लगे मजदूरों का अनुपात 2:3 है, तो पूरा कार्य करने में लगे समय का अनुपात कितना होगा, 3:2 होगा। यानी कि जिसकी कार्य क्षमता अधिक होगी उससे कम समय लगेगा। देखो ये 3 थे तो उसको 2 समय लग रहा है, ये 2 थे इनको 3 समय लग रहा है। मैंने आपको जैसे पीछे बताया भी कि भाई जिसकी कार्य क्षमता अधिक होगी उसको समय कम लगेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका 4 पॉइंट मेरे समझाने के। इसके बाद आगे एक पॉइंट और आता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए, आगे जब हम चलेंगे तो कुछ प्रश्न आपके काम आएगा। यदि कोई व्यक्ति किसी काम का A/B भाग n दिन में करता है, यदि कोई व्यक्ति किसी काम का A/B भाग n दिन में करता है, तो पूरा काम करने में लगा समय कितना होगा। n गुना B/A दिन दिया गया है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति किसी काम का A/B भाग n दिन में करता है, तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, n गुना BA लगेगा। यानी कि देखो A/B भाग को n दिन में करता है, तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे करके ऊपर नीचे, ठीक है भाई। A/ जो भाग था इसको n दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, यानी कि n गुना B/A आ जाएगा। क्लियर, तो ये जो है आपका ये हो जाएगा, ठीक है। जब भी आपके सामने से प्रश्न आएगा तो आपको इस मेथड के आधार पर उसको जो है सोल्व करना होगा। क्लियर, उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी काम को n दिन में करता है, तो A/B भाग करने में लगा समय कितना होगा। देखो एक दिन का जो काम है वो n दिन में करता है, यानी कि एक काम को वो n दिन में करता है, तो A/B भाग को अगर मैं कहता भाई 2 काम को, तो यहाँ 2 की गुणा कर देता है। यदि कहता 3 काम को 3 गुणा कर देता, ठीक इसी प्रकार वो कह रहा है कि A/B काम को, यानी कि A/B गुना हो जाएगी n के साथ, n दिनों के साथ, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। क्लियर, उम्मीद है आप लोग इसको समझ रहे होंगे। यदि कोई व्यक्ति किसी काम को n दिन में करता है, तो उसके द्वारा m दिन में किया गया कार्य m/n भाग होता है, और शेष काम 1/m के m/n होता है। ध्यान से समझे क्या कह रहा है। यदि कोई व्यक्ति किसी काम को n दिन, देखो ये सिर्फ मेरे समझाने वाली बात है जो मैं आपको बता रहा हूं, नहीं तो आप जब प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो आप इतना नहीं उलझेंगे। लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि अगर मान लीजिए कोई डीपली ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना, तो उसमें आप कैसे करेंगे, तो वो चीजें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ये आपके ऐसे प्रश्न में काम आएंगे जहां पर आपका जो मेथड है वो चलना बंद हो जाए, है ना, आपकी सोच चलनी बंद हो जाए, वहां पर ये आपकी चीजें काम आएंगी।
यदि कोई व्यक्ति किसी काम को n दिन में करता है, उसके द्वारा m दिन में किया गया कार्य कितना होगा, m बटा n भाग होगा। शेष काम कितना होगा, देखो n दिन में करता है, अभी तक उसने उसके द्वारा m दिन में काम किया गया है, यानी कि m बटा n हो गया, ठीक है। तो शेष काम कितना बचा, इसमें से घटा दीजिए, तो ये होगा आपका। उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए अब हम जो है सीधा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे तो नहीं आ गई, हाँ आगे आ गए हम बहुत। हाँ ठीक है, देखो राम किसी काम को 8 घंटे में, राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम जो है इसको 12 घंटे में कर सकता है। राम किसी काम को 8 घंटे में, श्याम उसको 12 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा होगा। ठीक है भाई, राम किसी काम को जो है 8 घंटे में और श्याम उसको 12 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें, यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा होगा, हमसे पूछा गया। बहुत ही सिंपल है। देखो मैं आपको एक बताऊंगा, जो पहला बुक वाला जो तरीका होता है, मतलब जो बुक में आपके छपा होता है, देखो उसमें क्या कहते हैं, देखो फर्स्ट टाइप में मैं आपको सिखाऊंगा वही, क्योंकि मेरा फर्ज है आपको बताना। उसमें लिखा होता है कि भाई राम की कार्य क्षमता, ऐसे करके कार्य क्षमता या फिर एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/8। श्याम का भी इसी प्रकार से, या तो उसकी कार्य क्षमता या फिर एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। तो दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/8 प्लस के 1/12, मतलब ये वो तरीका होता है जो बुक में होता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप बताऊंगा, हालांकि इससे अच्छा मेथड ही बताऊंगा आपको मैं। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया भाई, 24 आ गया। तो 8 क्या 24, 3 आ गया, और 12 दूनी 24, 2 आ गया, यानी कि 5/24 आ गया। इसको बदल दीजिए ऊपर से नीचे, यानी कि तो पूरा कार्य करने में लगा जो समय होगा वो कितना होगा, 24/5 हो जाएगा। बस इसको उल्टा कर दीजिए, 5/24 का, तो इतने दिन हो जाएगा आपका, ये उत्तर आ जाएगा। तो पहला तरीका यह है, उम्मीद है आप लोग इसे समझ चुके होंगे। ठीक है, एक तरीका और है जो ट्रिक है हमारी, वो ट्रिक के रूप में चलती है। ट्रिक क्या कहते हैं, दोनों का उसने जो पूछा था कि भाई काम करने में कितने मतलब पूरा कितने घंटे लगेंगे, यानी कि दोनों उस काम को कितने समय में करेंगे, दोनों के द्वारा। आप लिख लीजिए कि दोनों के द्वारा काम करने में लगा समय कितना होगा, तो इक्वल टू कितना होगा, ये हो जाएगा a गुणा बी अपॉन a प्लस बी, यानी कि पहला a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, यानी कि 8 गुणा 12, 8 प्लस के 12, किसी को जो बड़ा होगा मतलब आप ए ओ बी किसी को भी मान सकते हैं इसमें, ठीक है, किसी को भी। तो 8 गुणा 12 हो जाएगा, और ये 20 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो जाएगा, 12 दूनी 24, यानी कि 24/5 आगे ना। देखो भाई इतने दिन, यानी कि दोनों के द्वारा, राम और श्याम के द्वारा किया गया जो पूरे कार्य का समय है दोनों, तो पूरा करने में जो उनको करने में लगा जो समय है वो कितना है, 24/5 आ गया। तो ये तरीका है आपका, क्लियर। ये दूसरा तरीका है, ट्रिक है हमारी। इसके बाद अभी एक तरीका और देख लीजिए, थर्ड टाइप में, मतलब आप इसे कैसे कर सकते हैं और, ये हमारी थर्ड विधि है जिसमें मैं कहूंगा कि राम जो है और श्याम, मैं इसे यहां पर 3 कॉलम बनाऊंगा ऐसे करके, ठीक है, जिसमें राम, यहां ये पहला जो कॉलम होगा एक दिन का काम होगा, सॉरी रुको, वो एक दिन का नहीं, मैं इसको रफ करता हूं जरा, 1 सेकेंड प्लीज। देखो राम जो है इसको कितने दिन में करता है, 8 घंटे में करता है, श्याम उसको 12 घंटे में कर सकता है। तो यदि दोनों एक साथ काम कर तो काम कितने घंटे में होगा, देखो ये तो वो है जो मतलब अलग अलग करते हैं वो काम, है ना, ये 12 घंटे, ये 8 घंटे में, 12 घंटे में, तो दोनों के देखो हमारा कुल काम, ये जो बीच का कॉलम होगा ये कुल काम का होगा, बीच वाला कॉलम, और ये एक दिन का काम होगा, एक दिन का काम, ये कुल काम, ये एक दिन का काम। दोनों का एलसीएम लो भाई, क्या आएगा, 24 आ गया। इस 8 से 24 को काटो, 8 से 24, 12 से 24 को काटो, 2 आ गया। देखो 8 से 24 को काटा 3 आया, 12 से 24 को काटा तो 2 आया। ये जो कॉलम है ये एक दिन का काम है, ये जो कॉलम है ये एक दिन का काम है, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, दिन काम कितना करते हैं भाई, देखो 5 काम करते हैं एक दिन में भाई, यानी कि देखो राम
एक दिन में 3 काम करता है, श्याम एक दिन में 2 काम करता है, तो भाई दोनों मिलकर, क्योंकि कह रहा है कि एक साथ काम करे, यानी कि दोनों एक साथ काम करे, दोनों एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में 5 काम करते हैं, टोटल काम कितना है 24, तो भाई इतने दिन में हो जाएगा। इसको भाग कर दिया, यानी कि टोटल वर्क को जो है आप एक दिन के काम से भाग कर दीजिए, टोटल वर्क को, टोटल काम को एक दिन के काम से भाग कर दीजिए तो आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर? उम्मीद है कि आप जो है इसे अच्छे से समझ गए होंगे। क्लियर? उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न को आप करेंगे, देखो ये प्रश्न मैं आपको देता हूं आप लोगों को, इसको आपने करना है सिंपल तरीके से। चलो मैं बता रहा हूं कैसे करेंगे। देखो उसने बोला कि दोनों मिलकर, यानी कि ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, यानी कि ए गुणा बी अपॉन ए प्लस बी हो जाएगा, यानी कि 10 गुणा 15 प्लस बटे 10 प्लस के 15, यानी कि 10 गुणा 15 और ये 25, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 2 तिया 6 दिन, दोनों मिलकर जो है 6 दिन में करेंगे। ओके, तो जो सारे जो प्रश्न हमारे हमें जो है ऐसे करने हैं, ठीक है।